आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बताते हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सरकार को मांग मानने का आज शाम तक का समय दिया है। मांग ना मानने पर कल फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान। तो सरकार की तरफ से जो लगातार बैठक हुई, इस बैठक के जरिए से किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी मानने का ये प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि सरकार अगर आज शाम तक हमारी मांगों को नहीं मानती है तो उसके बाद हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। यानी कि किसानों ने आज सरकार को आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। आज शाम तक मांग मानी गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर ये कहा गया है तो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों ने कल से एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अब तैयारी कर ली है। किसानों की ओर से ब्लैक मांबा नाम का खास ट्रैक्टर लाया गया है। दावा है कि इसका इस्तेमाल बैरिकेड तोड़ने और आंसू गैस के गोलों से निकली गैस को पुलिस की ओर फेंकने के लिए किया जाएगा। इस ट्रैक्टर को एक मोटी शीट से कवर किया गया है। ये ब्लैक मांबा नाम का ये ट्रैक्टर और इसे कई चीजों से लैस बनाया गया है। एक तरफ सरकार और एक तरफ पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारी, तो दूसरी तरफ किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए से तैयारियों को बढ़ा दिया। देखिए जरा, ब्लैक मांबा नाम का ये ट्रैक्टर लाया गया है। शंभू बॉर्डर पर इसे तैनात किया गया है, जो बैरिकेड तोड़ सकता है और इसके अलावा आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे हैं उसके जरिए जो गैस निकलेगी उसे वापस फेंक सकता है। एक तरफ दिल्ली कूच की तैयारी, दूसरी तरफ ऐसी किसानों की तैयारी। केंद्र सरकार से किसानों की बातचीत विफल होने के बाद अब किसानों ने दिल्ली जाने का मन बना लिया है और कल 11 बजे दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरह से किसान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि जब 13 फरवरी को किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन जो शंभू बॉर्डर है हरियाणा की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से टीयर गैसेज और जो रबड़ बुलेट्स थी वो चलाई गई थी। अब उसका तोड़ निकालने के लिए किसानों ने कई इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किए हैं। आप देखिए, ये ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को अगर कहें तो ब्लैक मांबा का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका बोनेट ब्लैक है और इसमें बाकायदा यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ब्लैक मांबा 735 लिखा है। और इस ट्रैक्टर की खास बात यह है कि इस ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा पंखा लगाया गया है और वो पंखा इसीलिए लगाया गया है कि जब पैरामिलिट्री फोर्सेस या हरियाणा पुलिस जो है टीयर गैसेस के शेल दागती है तो जो गैस निकलती है उसको उन्हीं की तरफ मोड़ने के लिए जो है वो इसका इंतज़ाम यहाँ पर किया। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा फ़ैन है, आप देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा सा फ़ैन है और जब टीयर गैसेस के सेल वहाँ से फेंके जाते हैं हरियाणा की तरफ से तो जो गैस निकलती है उसको उन्हीं की तरफ करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक जुगाड़ कहें इसको या फिर जिस तरह से जो टीयर गैसेस का इस्तेमाल जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस या हरियाणा पुलिस कर रही है तो उसका तोड़िए निकालने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जैसे थ्रू गैस के गोले छोड़ेंगे जी, इसके पीटी शॉट चला के और इस देके इसके बैक हवा उनके तरफ तो गिर गया जी। तो इसका इस्तेमाल पहले भी किया गया था, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से पहले किया जी। अच्छा, हाँ जी। तो कल दिल्ली जाओगे तो इसका इस्तेमाल करोगे? हाँ जी, हाँ जरूर करेंगे जी। और ये कहाँ से लाए गए यहाँ पर? ये चंडीगढ़ के बीच है, अलीपुर पिंड है इसका। ये हमारे गांव में साथ ब्याह हुआ लड़का, उसका ट्रैक्टर है। पंखा है वो गैस उड़ाने के लिए है। और अगर इसके आगे की तरफ देखें तो अगर आगे की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बड़ी सी चेन यहाँ पर लगाई गई है और इस चेन से जो बैरिकेड्स हैं, जो सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, तो उनको खींचने का काम जो है इस चेन के माध्यम से किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये लोहे की बड़ी सी चेन है और इसके बैरिकेड्स जो है उसको खींचने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो जिस तरह से किसानों ने कहा है कि कल वो दिल्ली जाएंगे और अब देखना होगा कि जब हरियाणा या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है अगर टीयर गैसेस का इस्तेमाल करती है या उन्हें रोकने का इस्तेमाल करती है तो उसके लिए जो है अब किसानों ने नया जुगाड़ जो है वो यहाँ पर चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से हो या फिर दूसरी चीज़ें लाना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा।